हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर, फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर, क्योंकि यार इसके पहले हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो चैप्टर था वो भी पढ़ा था। कौन सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करो, चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री में ही आपके चैप्टर नंबर 7 का नाम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो हमने जस्ट प्रीवियस डे पे यानी पिछले दिन में मैंने कंप्लीट किया। तो अगर आपने नहीं देखा होगा वो चैप्टर जाके देख लेना, बहुत ही सुंदर चैप्टर था जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया गया था, हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया गया था। यार जाके देख लो यार, मजा आ जाएगा। ठीक है, और आज हम न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इंडस्ट्रीज क्या होती है, ट्रेड व्यापार कैसे होता है, बिजनेस कैसे होता है, एंड उसका आज हम पहला लेक्चर लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होगा। साथ ही में दोस्तों कि आप प्लेलिस्ट को चेक करो, क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में, तो आपको बताना चाहूंगा 9th क्या कोई भी स्टैंडर्ड के अगर ये बच्चा वीडियो देख रहा है तो मैं आप लोग को एक तरीके से बोलना चाहूंगा कि आप 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, लेकिन आपके कोई फ्रेंड्स होंगे उनको भी बता देना कि हमने पूरा प्लेलिस्ट अपडेट करके रखा हुआ है। प्लेलिस्ट में आपके बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, साइंस पूरा सब्जेक्ट है, पूरा मैथ सब्जेक्ट है, पूरा 100% जितने भी चैप्टर्स है, चाहे वो आपके सिलेबस में इंक्लूड हो चाहे नहीं हो, पूरा जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर्स है वो सब बना के रखे हैं हम लोग ने, पूरा 100% कंप्लीट करके रखा हुआ है। ठीक है ना, सिलेबस के हिसाब से। तो अच्छे से जाओ, जाके पढ़ाई करो यार, देर किस बात की। जितना आप पढ़ सकोगे उतने आपके अच्छा मार्क्स जो है एग्जाम में आएंगे। कंसेप्चुअल नॉलेज प्रोवाइड किया है हमने, चाहे साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो है उसके वीडियोस तो आ ही रहे हैं, और नॉर्मली 70-80% सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो कि हम लोग 8वें चैप्टर तक पहुंच गए और 1-2 चैप्टर के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहना, प्यार दिखाते रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो की। तो सबसे पहले पढ़ना क्या, देखो इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से टाइप के इंडस्ट्रीज है पहली बात हमारे कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में, किस प्रकार हम ट्रेड करते हैं उनसे, व्यापार कैसे होता है। हमारी इंडिया में कुछ चीज ऐसी है जो बनती है और वो बाहर देश जाती है, तो वो सब चीज क्या है हम इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो नॉर्मली जैसे ही हमारा इंडिया जो है आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो यहां पे शुरुआत हुआ। जैसे कि आपको अगर पता होगा कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में अगर रहते हैं तो आपने ये वर्ड्स जरूर से सुना होगा, MIDC। ये अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो दोस्तों तो आपको ये MIDC जरूर पता होगा। आप गुजरात में अगर रहते हो तो आपको GIDC पता होगा। तो ये जो GIDC है, MIDC है क्या, तो IDC का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो जैसे हमें आजादी मिल गई तो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बनाया गया। उसका मेन मकसद यह था कि किस प्रकार इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा, कंपनी को बनाया जाएगा और उसमें लोग काम करेंगे, कुछ उसमें प्रोड्यूस होगा, कुछ उसका ट्रेड होगा, इस प्रकार का होगा। तो गुजरात में है, इस प्रकार गुजरात में होने की वजह से इसका नाम है GIDC, जी फॉर गुजरात। वैसे ही महाराष्ट्र में जो है हमारा, उसका नाम है MIDC यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जहां पे मैं रहता हूं, बोईसर जो जगह जहां पे मैं रहता हूं, बोईसर के रेंज में ही तारापुर करके एक जगह है, आपने नाम सुना होगा तारापुर। तारापुर इज द बिगेस्ट MIDC एरिया इन महाराष्ट्र। माना जाता है तारापुर जो है सबसे बड़ा MIDC एरिया, यानी कि इसमें इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, इतनी सारी कंपनी है, बहुत सारे लोग दूर दूर से काम करने के लिए, जॉब करने के लिए यहां पे आते हैं। ठीक है, जहां पे मैं रहता हूं। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज, अलग अलग कंपनी। ठीक है ना, चाहे वो एक पेंट बनाने की कंपनी हो, चाहे वो केमिकल बनाने की कंपनी हो, चाहे वो कपड़े बनाने की कंपनी हो, चाहे वो कोलगेट बनाने की कंपनी हो, चाहे वो ग्लास बनाने की कंपनी हो, चाहे वो जूते बनाने की कंपनी, हर प्रकार की कंपनी जो है मौजूद है यहाँ पे इस तारापुर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन में। तो इसकी शुरुआत की गई थी, धीरे धीरे ये सब चीज बढ़ते गया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश किया था। कब किया था दोस्तों, 1954 में। 1954 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी और तभी से लेके आज तक ये सब चीजें जो है वो चलती आ रही है। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज है हमारे इंडिया में। ठीक है ना, कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, सम इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हमारे इंडिया में कौन कौन से इंडस्ट्री है, तो इंडिया के हिसाब से अगर बात करूं देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज। अगर हम बात करें सबसे पहले तौर पे हम लोग अगर डिस्कस करेंगे वो है दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, अब टेक्सटाइल के नाम से आपको पता चल जाएगा, टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़े वाली इंडस्ट्री। ठीक है ना, टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, तो कपड़े बनाने वाली कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोलेंगे। तो नॉर्मली अगर बात करें पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 14% हिस्सा जो है इसी चीज का है, यानी कि लगभग जितना भी इंडस्ट्रीज है पूरे इंडिया में उसमें से 14% जो इंडस्ट्रीज है वो कौन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। समझ में आ रहा है, तभी तो यार हम लोग अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहन पाते हैं ना। सोचो अगर ये 14% नहीं होता, कम होता, तो यार कपड़े की मगजमारी बहुत होती है। आज देखो बहुत सारे कपड़े हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम जब चाहे जाके खरीद सकते हैं, इतने सारे कपड़े अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया में 14% कंपनी ऐसे है जो सिर्फ कपड़े बनाते हैं, टेक्सटाइल बनाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं। तो इसमें दो टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं, एक पावर लूम होता है, एक होता है हैंडलूम। आपने नाम सुना होगा लूम खाता। अपने पेरेंट्स अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते होंगे तो उनको पूछना है लूम खाता क्या होता है। लूम खाता मतलब इज नथिंग बट
लूम होता है जिसके हेल्प से जो थ्रेड से उसको बनाया जाता है, थ्रेड से कपड़े जो है बनाए जाते हैं। तो नॉर्मली दो टाइप के लूम होते हैं, हैंड लूम होता है और एक पावर लूम होता है। पावर लूम नाम से पता चल जाएगा, पावर मतलब बिजली का इस्तेमाल कर रहा है और वो पावर से चलेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा, पावर लूम हो गया। एक हैंड लूम होता है जिसमें लेबर्स लगते हैं, यानी कोई मजदूर लगेगा, वर्कर लगेंगे, जैसे हम जैसे इंसान लगेंगे वहां पे और उसको पकड़ पकड़ के हाथ से, जैसे पुराने जमाने में होता था, आज भी होता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो हाथ से पूरा करना पड़ता है, ठीक है ना, उसको हैंड लूम बोलते हैं, ये आपने सुना भी होगा। तो इस प्रकार के दो टाइप के लूम्स होते हैं और ये टेक्सटाइल कमिटी एक्ट भी बनाया गया था लगभग 1963 में। क्या बात कर रहा हूं मैं, टेक्सटाइल कमिटी, एक कमिटी होती है हर इंडस्ट्रीज की, तो टेक्सटाइल कमिटी एक्ट बनाया गया था 1963 में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो है टेक्सटाइल कमिटी जो एक्ट है, ये इस बात का ध्यान रखता था कि जो भी कपड़े प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस हो, प्रॉपर स्टैंडर्ड से प्रोड्यूस हो। क्योंकि देखो नॉर्मली आप अगर आप कोई भी कंपनी का जीन्स खरीदने जाते हो, कोई भी कपड़े का शर्ट खरीदने जाते हो, तो आप देखते हो ब्रांड है, तो ब्रांड के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी भी होना चाहिए। तो आप नॉर्मली 1000 रुपए का कपड़े खरीद रहे हो और वो कपड़े 100 रुपए लायक भी नहीं है, तो आप तो बोलोगे ना यार इसका स्टैंडर्ड बहुत खराब है, इसका क्वालिटी बहुत खराब है, ऐसा बोलोगे। तो क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करना इन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे इंडिया में जो कपड़े प्रोड्यूस होते हैं वो एक्सपोर्ट भी होते हैं, बाहर देश भी जाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगली इंडस्ट्रीज की मैं बात करूंगा, दो की है दोस्तों, सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क नाम से पता चल जाएगा, सिल्क का मतलब होता है रेशम, सिल्क मतलब रेशम होता है, पता है ना, रेशमी साड़ी, सिल्क साड़ी बोलते हैं, सिल्क क्लॉथ होता है बहुत सारे। तो ऑब्वियसली ये तो आपको पता है कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर में आता है और सिल्क जो है प्रोड्यूस होता है, आपको पता है किससे प्रोड्यूस होता है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो ये होते हैं, ठीक है ना, मलबरी लीव्स पे जो बैठते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, मैंने आपको एक स्टोरी बताया था, सिल्क वॉर्म जो होते हैं ना, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं जनरली, इसके लिए मैं सोच रहा था थोड़ा, हिंदी में मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है कि सिल्क वॉर्म को एक्जैक्टली क्या बोलते हैं। कीड़े होते हैं, ठीक है ना, सिल्क वॉर्म, रेशमी कीड़े बोलते हैं शायद, रेशम वाले कीड़े, तो एक सिल्क वॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके कोकून जो होते हैं उसको गर्म पानी में डाला जाता है, फिर उसमें से निकाला जाता है और उसमें से सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है, ये आपको पता है। और ये जो सिल्क वॉर्म होते हैं अक्सर पाए जाते हैं मलबरी लीव्स पे, मलबेरी के जो पत्ते होते हैं, जो पेड़ होते हैं, मलबरी लीव्स के ऊपर पाए जाते हैं। ये शायद आपने साइंस में पढ़ा होगा, 9th स्टैंडर्ड में ही साइंस में एक टॉपिक था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा, अगर आपको याद होगा तो। मलबेरी लीव्स के ऊपर पाए जाते हैं और खासकर ये जो है बेसिकली देखा गया है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब जगह, ये सब स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। और ये जो मलबरी जो लीव्स के ऊपर जो सिल्कवर्म पाए जाते हैं ना, इसका एक तरीके से रिसर्च लैबोरेटरी भी है बेंगलुरु के अंदर, बेंगलोर में इसका एक रिसर्च लैबोरेटरी है जिसमें रिसर्च वगैरह किया जाता है और उसके हेल्प से जो है सिल्क के कपड़े जो है बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ सिल्क इंडस्ट्रीज आपको समझ में आ गया होगा, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस इंडस्ट्रीज है एंड बहुत ज़्यादा इसका योगदान है इंडस्ट्रीज के अंदर। अगली अगर बात करेंगे तो ये भी बहुत ही फेमस है और ये है जूट इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये जूट है, झूठ नहीं है दोस्तों, क्या है, जूट। तो अब एक होता है झूठ बोलना कि हम झूठ बोल रहे हैं यार, ही इज लाइंग, लाइंग वाला झूठ नहीं है, ये झूठ है। तो झूठ आप शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जानते होंगे झूठ का मतलब होता है दोस्तों, आपने देखा है वो चावल गेहूं के गोनी होते थे पुराने जमाने में, प्लास्टिक वाले नहीं, एक ऐसा रस्सी वाले गोनी होते थे, उसमें चावल गेहूं रखा होता था। तो वो जो गोनी होते हैं ना, सैक, वो इसी जूट से बनते हैं। या फिर आपने रस्सी देखे होंगे, बहुत सारे टाइप के, दही हंडी के टाइम रस्सी इस्तेमाल होता है, वैसे टाइप के जो मोटे मोटे रस्सी होते हैं ना, ठीक है ना, वो जो रस्सी होते हैं ये जूट से बने होते हैं। तो जूट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ, यू कैन से, टेक्सटाइल के अंदर ही आ जाता है, जिसके हेल्प से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, ठीक है। तो इंडिया जो है टॉप मेकिंग कंट्री है जूट का, ये जो जूट है ना, इंडिया जो है ये एक बहुत ही ज्यादा टॉप मेकिंग कंपनी है। बहुत सारे देश में नहीं बनते, सिर्फ हमारे इंडिया में ऐसे ज्यादातर पाए जाते हैं। और जूट के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसका मेन एक्सपोर्टर भी हमारा इंडिया है, क्योंकि हमारा इंडिया ये सब चीज के प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जूट से कपड़े भी बनते हैं, ठीक है, गोनी वाले कपड़े जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, जूट के क्लॉथ भी बनते हैं, जूट से सैक बनते हैं, सैक मतलब गोनी, गोनी आपने देखा ही होगा, चावल गेहूं ऐसे बहुत सारी चीज रखने के लिए गोनी होते हैं, वो सैक बोलते हैं जिसको। और इससे रोप्स भी बनते हैं, ठीक है ना, रस्सी, मोटे मोटे जो रस्सी होते हैं ना, बड़े बड़े मोटे मोटे रस्सी अक्सर आपने देखा होगा, तो वो सब चीज जूट से बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक के ऊपर जाएंगे जो कि अगला टाइप का इंडस्ट्रीज है हमारे लिए, वो है दोस्तों यहाँ पे हैंड स्कल्पटिंग। तो ये जो हैंड स्कल्पटिंग है ये एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हैंड स्कल्पटिंग, ठीक है। तो हैंड स्कल्पटिंग की बात करें, नाम से पता चल जाएगा कि कुछ हाथों से ही कुछ करना पड़ेगा, हैंड को स्कल्प्ट करना, स्कल्प्ट करना यानी कि एक तरीके से बनावट देना। तो हाथों से कुछ अगर चीज हम बना रहे, जैसे कि बहुत ये जो टाइप का काम होता है ये कारीगर लोग का काम होता है। कारीगर मतलब क्या होता है, जो अपने हाथों का इस्तेमाल करके क्राफ्ट कर सकते हैं, उस प्रकार के कारीगर का, लेबर का काम होता है। और बेसिकली जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी होती है। तो इसमें बहुत सारे क्राफ्ट्समैन होते हैं जो चीजें बनाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि एक बहुत सारी सिटीज है जिसमें बहुत सारी ये चीज चलती है। दिल्ली हाट करके एक जगह
जगह है जहां पे क्राफ्ट्स जो है वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। देखिए ना, हाथों से बनाए जाने वाले कुछ पुतले, कुछ स्कल्पचर्स, इस प्रकार की जो चीजें होती है वो इस इंडस्ट्रीज में जो है वो शामिल होती है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। और ये सब चीज जो है स्कल्पटिंग की जो भी चीजें होती है वो इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, यानी बहुत सारे दूसरे देश में जो है इस चीज को, स्कल्पचर्स को सप्लाई भी करता है। ठीक है, फिर अगली अगर बात करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैंड स्कल्पटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, एग्जाम में चांसेस कम है पूछने का, लेकिन अब जो मैं ये इंडस्ट्रीज पढ़ा रहा हूं आपको, ये है ऑटोमोबाइल, मेरे दिल के काफी करीब। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है ये वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, एक जमाना था काफी ज्यादा बूम कर रहा था, अभी थोड़ा साइलेंट हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है वो थोड़े डर गए हैं कोविड सिचुएशन की वजह से, लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं, थोड़ा कम ही खरीद रहे हैं कंपैरेटिवली, तो अभी थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रीज आप बोल सकते हो। और लगभग यहां पे अगर बात करें, हमारा इंडिया इतना ज्यादा गाड़ियां बनाता है कि लगभग 40 कंट्री में अपनी गाड़ी को बेचता है। 40 अलग अलग कंट्रीज में हमारे इंडिया से गाड़ी बनती है और गाड़ी जाती है, एक्सपोर्ट होती है। समझ जाओ कि हमारा इंडिया कितना गाड़ी बनाता होगा। जितने भी टाइप की गाड़ी आप देखोगे, बहुत ही अलग अलग टाइप की गाड़ियां हमारा इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करता है। हाँ, वो जो विदेश वाली गाड़ी है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जितनी भी गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां जो है हमारी इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इंडिया को सनराइज सेक्टर कहा जाता है। सनराइज, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सनराइज सेक्टर, सनराइज मतलब सूरज उगता हुआ है, यानी कि अब इंडस्ट्री जो है ऑटोमोबाइल की वो बढ़ रही है। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा सा परेशानी हो गया, लेकिन यार सनराइज मतलब अभी बढ़ रही है। अभी तो यार अभी नॉर्मल लोग के पास गाड़ी वगैरह नहीं होती है। ठीक है ना, अभी भी गांव वगैरह में जाओगे तो बहुत गिने चुने लोग के पास घर में बाइक वगैरह होगा, कार तो भाई छोड़ ही दो। तो एक टाइम आएगा कि सबके घर में कार होगी। ठीक है ना, एक टाइम आ सकता है, लेकिन वो टाइम पे शायद हमारा पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हो गया होगा, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन बेसिकली सनराइज सेक्टर इसलिए माना जाता है क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं गाड़ियों को, और गाड़ी बिक भी जा रही है, लोग खरीद भी रहे हैं, तो इस हिसाब से सनराइज हो रहा है काफी ज्यादा। और हमारा इंडिया वर्ल्ड का एक तरीके से टॉप मोस्ट ट्रैक्टर प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर आपको पता है खेती में जो इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर्स गाड़ी जो होती हैं, उसका जो एक तरीके से लीडिंग बिगेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है। और 1/3 हिस्सा जो ट्रैक्टर्स का पूरे वर्ल्ड वाइड में है वो हमारे इंडिया से ही सप्लाई होता है। और इंडिया बहुत सारी चीज मैन्युफैक्चर करता है और उसको एक्सपोर्ट करता है टर्की जैसे देशों में, टर्की, मलेशिया और अलग अलग जो अफ्रीका में कंट्रीज है, ऐसे ऐसे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में हमारा जो माल है वो सप्लाई होता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज भी समझ में आ गया होगा। एक आखिरी टाइप का इंडस्ट्रीज है, छठा टाइप का इंडस्ट्री, मतलब आज के लेक्चर के लिए आखिरी टाइप का इंडस्ट्रीज में कराऊंगा। वैसे बहुत सारे और भी इंडस्ट्रीज है, लेकिन उसको हम लोग लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो मेरे को मजा नहीं आएगा। तो लेक्चर छोटे छोटे होने चाहिए लेकिन इफेक्टिव होने चाहिए। आपको इस प्रकार का लेक्चर देता हूं मैं 10 से 15 मिनट के अंदर का, कि अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो 15 मिनट का कंटेंट आपके दिमाग में छपा रहेगा 3-4 दिनों तक। और हम लोग को तो पता ही है, आपको पता ही है कि हम डेली वीडियो बनाते हैं, तो आज लेक्चर नंबर 1 आया तो कल लेक्चर नंबर 2 आ जाएगा, आपको पता ही है वो चीज मेरे बारे में। तो ये सब चीज डेली आपको मिल जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी एक आखिरी टाइप का इंडस्ट्रीज आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूं, जिसका नाम है दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री। अब आप बोलोगे कि सर सीमेंट इंडस्ट्री क्या होता है? तो सीमेंट इंडस्ट्री नॉर्मली जो इंडस्ट्री सीमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है, और आपको पता है सीमेंट कैसे बनाया जाता है, मिट्टी वगैरह से ही बनाया जाता है। ठीक है ना, जो चीजें होती है उसमें कुछ केमिकल्स, गिप्सम्स वगैरह बहुत सारे अलग अलग चीजें मिलाया जाता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है और डेवलपिंग क्यों है? क्योंकि हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, और जब डेवलपिंग कंट्री होती है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है। हर जगह आप देखोगे, पहले के आज 50 साल पहले चले जाओ, बिल्डिंग्स वगैरह का नामो निशान बहुत गिने चुने जगह पे होता था। आज देखो हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। मुंबई में आप आ जाओ, इतने ऊंचे ऊंचे इमारत आपको देखने मिलेंगे। वो सब खड़े कैसे होते हैं? सीमेंट के हेल्प से ही खड़े होते हैं। सीमेंट बहुत ज्यादा बेसिक नीड है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, हर जगह आपको सीमेंट चाहिए। तो सीमेंट इसीलिए बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तो चाहे वो हाउसिंग का डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, तो हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए सीमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा है। और इंडिया जो है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑफ द सीमेंट। सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री माना जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज का जो लेक्चर है ये मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि और भी ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे लेदर इंडस्ट्रीज है, टॉय इंडस्ट्रीज है। ठीक है ना, देयर आर सो मेनी अदर इंडस्ट्रीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, यानी कि जो लेक्चर नंबर 2 होगा हमारा, जल्द से जल्द मैं लेकर आ जाऊंगा, उसमें हम लोग आगे की चीज डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है मैं समाप्त करना चाहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि हमारा जो नया चैप्टर जो हमने शुरुआत किया इंडस्ट्रीज के बारे में, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और बहुत सारी चीज आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टॉप करें।
जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, लाइक दबा के करो यार, शेयर करो, और साथ में अच्छा लगता है कि यार अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताओ शेयर करके कि यार कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है और कितना अच्छी तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज शेयर टू ऑल योर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड योर फ्रेंड्स। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।